अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर मुसलसल दूसरे रोज और मजीद शदीद हमलों की धमकी के बाद व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में काबीना और आला हुकाम के साथ हंगामी मीटिंग की, जिसमें ईरान पर मुख्तसर मुद्दत के अंदर बड़े हमले करने के ऑप्शन पर भी गौर किया गया ताकि उसे मुज़ाकरात पर अपनी पोजीशन तब्दील करने पर मजबूर किया जा सके। इस आला सतह के इजलास में नायब सदर JD वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ और जॉइंट चीफ्स चेयरमैन जनरल डैन कैन समेत दीगर सीनियर अहलकार मौजूद थे। जबकि अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेट ने टैंपा में सेंटकॉम हेडक्वार्टर से वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की और हुकाम को वाज़ेह किया अगर ईरान ने डील ना की तो उसके खिलाफ मज़ीद सख्त फौजी हमले किए जाएंगे। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ईरान पर नए हमलों का हुक्म सदर ट्रंप ने 2 हफ्तों तक अमरीकी तजावीज़ का जवाब ना मिलने पर मायूस होकर दिया, जबकि फौरी ट्रिगर अपाची हेलीकॉप्टर गिराया जाना बना। इन हमलों का मकसद जानी नुकसान से बचकर सिर्फ अमरीकी असर बढ़ाना था ताकि डील का इम्कान ख़त्म ना हो। इसीलिए फाइटर जेट्स की रवानगी के वक्त ईरान को मतला कर दिया गया था कि सिर्फ फौजी हदाफ निशाना बनेंगे। हमले से चंद घंटे कबल व्हाइट हाउस की आखिरी कोशिश पर ईरान ने कहा था कि जवाब तैयार नहीं और हमला हुआ तो जवाब दिया जाएगा, जबकि इस दौरान कतरी सालिस भी मुज़ाकरात की बहाली के लिए तेहरान से राब्ते में थे। ईरान जंग नहीं चाहता और ना ही जंग ईरान के मुफाद में है, लेकिन किसी मुल्क को धमकियों, तैयारों, बमबारी के जरिए सरेंडर करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरानी सदर मासूद पज़ेश्कियान का आयतुल्लाह खुमैनी की बरसी की तकरीब पर खिताब, उन्होंने अमरीका को मुखातिब करते हुए कहा कि ईरान खुद मुख्तारी और कौमी वकार पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं करेगा। अगर वो जाहरियत का रास्ता इख्तियार करते हैं तो हम हरगिज़ पसपाई इख्तियार नहीं करेंगे। वो इस ख्वाहिश को सिर्फ एक ख्वाब ही समझेंगे। ईरानी सदर ने कहा कि हमें अपने अंदरूनी इत्तेहाद और कौमी यकजहती को महफूज रखना होगा। खित्ते के अरब ममालिक को ईरान के खिलाफ मुत्तहिद करने का दुश्मन मनसूबा भी नाकाम साबित हुआ। वो गजा को 3 साल बाद भी सरेंडर करने पर मजबूर नहीं कर सके। ईरान को मजबूर करके सरेंडर करने की तवक्को कैसे कर सकते हैं? हम हारने वालों से लड़ने से नहीं डरते। इस बार जंग सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेगी। ईरानी ओहदेदार ने अमरीका को खबरदार कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने ईरान पर मजीद हमलों से मुतालिक अमरीकी सदर के ट्रंप के बयानात के बाद सोशल मीडिया पर सख्त पैगाम जारी कर दिया। उन्होंने खबरदार किया कि इस बार जंग सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेगी, अमरीकी हलाकतों की तादाद बढ़ेगी। तेहरान ईरान का अमरीका पर वाटर सप्लाई तबाह करने का इल्ज़ाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। ईरान की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने इल्ज़ाम लगाया कि अमरीकी फ़ौज ने सूबा हर्मज़गान के इलाके सर्क में शहरियों को पानी फ्राहम करने वाले 2 बड़े आबी ज़खायर को निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। 2500 मुकाब मीटर गुंजाइश के इन ज़खायर से 10 देहात के 20,000 से ज़्यादा अफराद को पीने का पानी मिल रहा था। तर्जुमान ने इस कार्रवाई को जानबूझकर किया और इकदाम और जंगी जुर्म करार देते हुए आलमी बरादरी से अमरीका को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब अमरीकी हुकाम ने ताहाल इस इल्ज़ाम पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद रहमानी का बड़ा ऐलान, कहा ईरान धमकियों के साए में अमरीका से कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरानी सफ़ीर ने वाज़ेह किया कि तेहरान किसी भी दबाव और जबर के सामने नहीं झुकेगा और धमकियों के जरिए किसी पायदार मुआहदे तक पहुँचना मुमकिन नहीं। उनका कहना था कि ताकत और खौफ की पॉलिसी मसाइल का हल नहीं, आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता बाहमी एहतराम और मुज़ाकरात हैं। ऐसे में अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने मशरिक़ वुस्ता की बढ़ती हुई संगीन सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए खबरदार किया कि खित्ते को एक हौलनाक बहरान में धकेला जा रहा है, जिसके नतायज अब मशरिक़ वुस्ता की हदूद से बाहर तक पहुंचेंगे। UN सेक्रेटरी जनरल ने वाज़ेह किया कि खित्ते में जंगबंदी अब महज जुज़वी जंग बंदी में तब्दील हो चुकी है और रवां हफ्ते होने वाले वसी तर हमलों में हालात को मज़ीद बिगाड़ दिया है। उन्होंने तमाम आलमी और इलाकाई फरीकैन पर जोर दिया कि मौजूदा कशीदगी को मामूली ना समझा जाए, क्योंकि ये किसी भी वक्त एक मुकम्मल और तबाहकुन जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती है। लिहाजा मज़ीद फ़ौजी हमले फ़ौरन बंद किए जाएँ, जंग को तूल देने के लिए मज़ीद जवाज़ पेश ना हो और तमाम फरीकैन फ़ौरी तौर पर सिफारती समझौते की राह इख्तियार करें। ईरान पर हमलों से कबल ओवल ऑफिस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान मुसलसल उजल रहा है, इसीलिए उसे एक बामायनी और मौसर मुआहदे पर दस्तखत कर देने चाहिए। उन्होंने इंकशाफ किया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो अब भी जंग रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं और इससे कबल पाकिस्तान की ही दरख्वास्त पर कार्रवाई रोकी गई थी। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि ईरान असूली तौर पर जौहरी हथियार हासिल न करने पर रजामंद हो चुका है। ताहम मुआहदे पर दस्तखत ना होने की वजह से ये नए हमले शुरू कर दिए गए।
امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ نے ایران کے خلاف بڑے فوجی ایکشن کا اعلان کرتے ہوئے واضح کیا کہ واشنگٹن کے پاس تہران سے متعلق ایک فیصلہ کن پلان موجود ہے جس کے تحت وہ ایران کی اہم تنصیبات پر سخت اور واضح بمباری کرے گا۔ امریکی وزیر جنگ نے گزشتہ روز ایران پر کیے گئے طاقتور حملوں کی تصدیق کی۔ تاہم انہوں نے غیر معمولی اعتراف بھی کیا کہ ان کے زیادہ تر میزائل اپنے ہدف کو نشانہ نہیں بناتے۔ اس کے باوجود انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ آبنہ ہرمز کا کنٹرول امریکہ کے پاس رہے گا اور ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں رکھنے دیے جائیں گے۔